तो सुनने में बहुत ज़्यादा कड़वा लग सकता है, लेकिन आज ये मुझे बोलना ही पड़ेगा। ना ही अच्छी जॉब लगेगी, ना अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे और ना ही लाइफ में कुछ कर पाओगे अगर अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है 100 डेज कम्युनिकेशन सीरीज, और ये 100 डेज तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। इसीलिए सीरीज को बिना स्किप किए देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज है डे 7 और आज हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, तो हम अपने पॉइंट्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। हमें बस इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि कब सामने वाला इंसान अपने पॉइंट्स को ख़त्म करेगा और कब हम अपने थॉट्स को रख पाए, कब रिप्लाई कर पाए। बट दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है एक्टिव लिसनिंग। लेकिन ये एक्टिव लिसनिंग की एबिलिटी को बिल्ड कैसे किया जाए? तो हम एक्टिव लिसनिंग की एबिलिटी को बिल्ड कर सकते हैं इन 4 तरीकों से, और इन चारों टेक्निक्स को आज हम सीखेंगे विद अ स्टोरी, अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है चमेली, जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अब किसी दोस्त का ब्रेकअप होता है तो वो क्या करता है? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वो तुम्हारे पास आएगा और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएगा। तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास आता है और अपनी दास्तान सुनाने लगता है कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई, इतना प्यार करता था, दगाबाज निकली वो, मुझे छोड़ के चली गई, ब्रेकअप कर दिया उसने, बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया, अब दुनिया में कुछ नहीं बचा मेरे लिए। ऑफ कोर्स यू विल रिएक्ट लाइक दिस। अब इसमें तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है और तुम्हें कैसे गुड लिसनर बनना है, so that we'll be talking in this 4 points. Technique 1, use body language and ask questions. तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास जितनी भी डिवाइसेस है, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी जिसके साथ भी तुम एंगेज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कुछ भी हो गया, उन सब को तुम्हें साइड में रखना है ताकि सामने वाले इंसान को ऐसा ना लगे कि वो अपने डिवाइस के साथ इंगेज कर रहा है, मेरा जो दोस्त है, और मेरी बातें नहीं सुन रहा है। ही इज़ नॉट कनेक्टिंग विथ माई इमोशंस। सो यू शुड कीप ऑल द डिवाइसेस असाइड। अब इसमें हम बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। जैसे ही वो स्टार्ट करता है इमोशनल दास्तान सुनाना, तुम्हें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और सुनना है, गौर से सुनना है, और उसकी बातों पे अपने हेड को नॉड करना है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री। तो हेड को नॉड करके तुमसे एक सिग्नल दे रहे हो कि यस आई एम लिसनिंग टू वट एवर यू आर सेइंग। तुम्हें सिर्फ हाँ समझ रहा हो क्या बोल रहा है, तो ये सब नहीं बोलना है, एक्चुअली तुम्हें फील करना है कि वट एवर ही इज सेइंग। अब इसमें हम क्वेश्चंस के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त चमेली बोलता है कि यार शायद मेरी ही गलती थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। डायरेक्टली उसको बोलना नहीं है कि हाँ भाई तेरी ही गलती थी, बिना कुछ रीज़न जाने। एक्चुअली तुम्हें पूछना है उसको, आस्क क्वेश्चंस, कि तुझे क्यों लगता है कि तेरी क्या गलती थी, या फिर तुम बोल सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कि तू ऐसा बोल रहा है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये चमेली को हेल्प करता है ओपन अप करने में, सो दैट वो अपने इमोशनल जो भी दास्तान है वो और खुल के तुम्हारे आगे बोल पाए। तुम्हें एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि लोगों को हमेशा तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। कभी कभी दे वांट कि कोई मुझे सुने, गौर से सुने, एंड वट एवर आई एम सेइंग द पर्सन शुड फील मी। सो टेक्निक 1 हो गया बॉडी लैंग्वेज एंड आस्क क्वेश्चंस, तुम्हें समझ आया होगा। अब हम टेक्निक 2 के बारे में बात करेंगे। सो टेक्निक 2 इज डोंट इंटरप्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त चमेली कुछ बोल रहा है और तुम वेट कर रहे हो कि कब मैं रिप्लाई करूँ चमेली को, कि दास्तान सुना दिया और मैं अपना पॉइंट रखूँ कि मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, तुझे क्या पता है, तुझे अपनी दास्तान सुनाने में व्यस्त है, लेकिन तुझे क्या पता एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ तो तेरे से बड़ा इंसिडेंट हुआ था, मेरा तो तेरे से बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। नहीं, अपने पॉइंट्स को कभी कभी साइड में रखो, हमेशा अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज मत करो। सामने वाला इंसान ज़्यादा दुख में है अभी के टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रीवियसली हुआ है, पास्ट में हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन उस इंसान के साथ अभी प्रेजेंट में हुआ है हार्ट ब्रेक या कुछ भी। सो यू नीड टू कंसोल दैट पर्सन एज ऑफ नाउ। तुम्हारा खुद का जो भी स्टोरी है, पास्ट स्टोरी, वो सुनाने मत बैठ जाओ। एंड इसी वजह से तुम एक्टिव लिसनिंग को कई बार फेल कर देते हो। उसकी स्टोरी खत्म ही नहीं हुई, उसके इमोशंस पूरी तरीके से बाहर ही नहीं आए कि तुम लगे पड़े हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ इससे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। डजंट मैटर, उस मोमेंट पे यू नीड टू फील दैट पर्सन। हमेशा बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है,
कभी कभी सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है पूरा सुनो, उसे कंप्लीट करने दो और साइलेंस को रेस्पेक्ट करो। कभी कभी 5 या 10 सेकंड का साइलेंस भी इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देती है और तुम्हें वो 5 या 10 सेकंड मेंटेन करना है। तो टेक्निक 2 के बारे में हमने बात किया, डोंट इंटरप्ट। अब हम बात करेंगे टेक्निक 3 के बारे में। सो टेक्निक 3 है पैराफ्रेज व्हाट दे सेड। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लो कि तुम्हारा दोस्त चमेली बोलता है कि यार मुझे लगता है कि शायद मैं उसके लिए कभी इनफ नहीं था, तो तुम्हें सिर्फ ओके, हाँ हाँ मुझे भी लगता है, ये सब बोल के टॉपिक को टालना नहीं है, उसकी बातों को अपने वर्ड्स में रिपीट करो। अब इससे क्या होगा हम जानेंगे। तुम बोल सकते हो कि मतलब चमेली तुझे लगता है कि तूने अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स दिया लेकिन फिर भी रिलेशनशिप काम नहीं किया। देखा, दिस इज द डिफरेंस। तुमने उसके बातों को रिपीट नहीं किया, तुमने उसके बातों को एक्नॉलेज किया। और जब सामने वाले इंसान को लगता है कि ये इंसान मेरी बातों को समझ रहा है और अच्छे से सुन रहा है, देन जो ट्रस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। तो टेक्निक 3 में हमने जाना कि पैराफ्रेज व्हाटएवर दे आर सेइंग। अब टेक्निक 4 में हम बात करेंगे डोंट जज और गिव इंस्टेंट सॉल्यूशंस। अब ये क्या होता है? अब चमेली बोलता है कि यार शायद मेरी वजह से ही ब्रेकअप हुआ था, मैं ही था सारी फसाद की जड़, और तुम तुरंत बोल रहे हो हाँ भाई तेरी ही गलती थी, तू ही था मेन कल्प्रिट। नो, दैट डजंट वर्क लाइक दिस। सुनो क्या करना है। तुम जब बोलते हो ना कि अरे मूव ऑन कर, छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये जो रेस्पॉन्सेस होते हैं ये दिखाते हैं कि यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन्स फीलिंग्स। इंस्टेड यू कैन कंसोल दैट पर्सन एंड यू कैन से यस मैं समझ सकता हूँ कि तेरे दिल में क्या गुजर रही है, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। या तुम बोल सकते हो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम चमेली, मैं हूँ ना तेरे साथ, ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, तू अपने इमोशंस खुल के बता मेरे को। देखा, तुमने नोटिस किया, तुमने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, इंस्टेड तुमने उसको इमोशनली सपोर्ट किया। एंड एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स दिस काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट विच कैन बी बिल्ड ओनली बाय एक्टिव लिसनिंग। और कभी कभी सपोर्ट इज मोर वैल्यूएबल देन गिविंग सॉल्यूशंस। अब देखो, चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला टेक्निक 1 जो हमने डिस्कस किया, दैट इज यूज बॉडी लैंग्वेज एंड आस्क क्वेश्चंस। नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया, दैट इज डोंट इंटरप्ट। एंड नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया, दैट इज पैराफ्रेज व्हाटएवर दे आर सेइंग। एंड नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया, दैट इज डोंट जज एंड गिव इंस्टेंट सॉल्यूशंस। तो इन चारों पे तुमको काम करना है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ आवाज़ को सुनना नहीं होता। एक्टिव लिसनिंग का रियल मतलब होता है उसके वर्ड्स को, उसके फीलिंग्स को, उसके रियल इमोशंस को दिल से समझना और कनेक्ट कर पाना। और अगर ये 4 चीज़ों पे तुमने मास्टरी कर ली तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ इमोशन शेयर करना स्टार्ट कर देंगे और बात करना स्टार्ट कर देंगे। दे विल नेवर एवर इग्नोर यू इन योर लाइफ। और एक बात हमेशा याद रखना, पीपल में फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। तो आज का डे 7 यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं डे 8 में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सीरीज़ कैसा लगा और क्या तुमने समझा इस सीरीज़ से, ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मेरे बच्चे आके बोलते हैं कि सर हमने ये सीखा, भैया हमने ये सीखा। आई फील वेरी मोटिवेटेड। एंड मिलते हैं डे 8 में। टिल देन, बाय बाय।